आज ना मंडे है ना संडे, आज सैटरडे है, लेकिन मैं आ गई हूँ। यस सो वेलकम बैक। अच्छा, आज मैं बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ख़ास जगह पे जा रही हूँ। आज मैं अपने गुरुदेव से मिलने जा रही हूँ, और जब से हमारी शादी हुई है उसके बाद से मैं पहली बार गुरुदेव को देखूँगी। मतलब वैसे तो बहुत टाइम हो गया, मुझे लगता है 2018 में मैंने लास्ट गुरुदेव को देखा था, और गुरुदेव मुंबई में आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ अपने गुरुदेव के पास, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर। आप लोग भी दर्शन करना। 25, 26, 27 मतलब आज, कल और आने वाला, उसके आने वाला कल, 3 दिन गुरुदेव मुंबई में हैं। वैसे गुरुदेव 23 को आ गए थे मुंबई, लेकिन हमको ये सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है, हम आज गुरुदेव से मिलेंगे। तो गोरेगांव में बांगुर नगर है, और बांगुर नगर में गुरुदेव का सत्संग है, जहाँ पर ओपन एंट्री है, सभी लोग आ सकते हैं, गुरुदेव के दर्शन कर सकते हैं, गुरुदेव के सानिध्य में बैठ सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। पीछे पीछे देख रहे हैं ना, शर्मा जी आ रहे हैं गाड़ी में पता नहीं क्यों सडनली मेरा मन हुआ कि मैं आपसे मिलूं और आप लोगों को भी लेकर चलूं गुरुदेव के पास। तो आप लोग चलिए मेरे साथ, हम लोग सब गुरुदेव से मिलेंगे, गुरुदेव का आशीर्वाद लेंगे। और जय गुरुदेव। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? है अच्छी लग रही हूँ ना? देखो, आज मैंने अपना मंगलसूत्र पहना है। अब शादी के बाद गुरुदेव मुझे पहली बार देखेंगे ना। सिंदूर भी लगाया है अच्छा, अभी ना अनुराग कुछ बोलेंगे। हम शादी के बाद पहली बार गुरुदेव से मिलने जा रहे हैं, तो प्लीज कुछ कहना तो पड़ेगा। जय गुरुदेव, उनकी कृपा से हमारी शादी हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम जाके उनका आशीर्वाद। अच्छा, एक स्टोरी बताऊं शॉर्ट में और एकदम फटाफट से, क्योंकि बहुत टाइम हमारे पास है नहीं है। जब ये मुझसे शादी करना चाहते थे और मैं ना 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 कहती थी, तब मतलब मन में हाँ था, पता नहीं क्यों नाना नाना कहती थी यार, मैं शादी से बहुत डरती थी। तो मैं अपनी मम्मा को लेके गुरुदेव के पास गई थी, और गुरुदेव को इनका फ़ोटो दिखाया था, और गुरुदेव से पूछा था, गुरुदेव ये लड़का है और ये शादी करना चाहता है। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन 1.5-2 साल बाद करना। हाँ मतलब पहले तो कह दिया अच्छा हाँ ठीक है, फिर मैंने कहा गुरुदेव लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहती। तो फिर मत करो। फिर एकदम से हंसे और कहते 1.5-2 साल बाद करना, 1.5-2 साल बाद सोचना। और 2020 में शादी हो गई। वैसे तो 5 साल हो गए गुरुदेव को नहीं देखा, दिल में धक 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 हो रहा है, मेरे तो हो रहा है। प्रार्थना करना यार गुरुदेव से बहुत अच्छे से दर्शन हो और उनको करीब से मिल पाएँ। वैसे तो हम लोगों को लगता है हम गुरुदेव हमको देख लें, हमको देख लें। यार हम भगवान को देखने जा रहे हैं या भगवान को ये दिखाने जा रहे हैं कि हम आ गए? तो फिलहाल तो हम भगवान को देखने जा रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हरि नारायण 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 हरि ओम। हरि नारायण 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 हरि ओम। फैन इधर भी आ गए, अब बोलो क्या करूं मैं? ओ हरि नारायण 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 हरि ओम। हरि नारायण 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 हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री श्री नारायण नारायण
नारायण हरि ओम। फिर मिलेंगे ग्राउंड में गुरुदेव के संग। अब चलती हूँ, टाटा करती हूँ, फिर मिलूंगी गुरुदेव के संग। बाय। फिर से मिलती हूँ, मैं गुरुदेव के दर्शन जरूर कराऊंगी। जय गुरुदेव, लव यू, बाय। मेरी आवाज नहीं आएगी कि गुरुदेव आ गए हैं और मैं आपको गुरुदेव को दिखाती हूँ। गुरुदेव आने वाले हैं और यहाँ से गुजरेंगे अभी वो, और हम उनको देखेंगे, उनके दर्शन करेंगे। और बहुत भीड़ है, मैं दिखाती हूँ भीड़ कितनी है। आप पहना और हम लोग गुरुदेव के दर्शन करेंगे। बहुत सारे बाकी देखने वाले हैं। बस दोबारा से आती हूँ, अभी मैं रख रही हूँ। बाय। गोविंद नारायण पांडुरंग विठ्ठले, गोविंद नारायण पांडुरंग विठ्ठले, गोविंद नारायण पांडुरंग विठ्ठले, गोविंद नारायण पांडुरंग विठ्ठले, पंढरी निवास हरी पुरंदर 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 विठ्ठले, पांडुरंग विठ्ठले हरी पुरंदर विठ्ठले, पांडुरंग विठ्ठले हरी पुरंदर विठ्ठले, पांडुरंग विठ्ठले पुरंदर विठ्ठले, पांडुरंग विठ्ठले पुरंदर विठ्ठले, गोविंद पांडुरंग विठ्ठले। शंभो शंभो जय शंकर शिव शंभो, शंभो जय शंकर शिव शंभो, शिवराज महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो, शिवराज। हाय, हम लोग वापस से आ गए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो हम लोग आ गए गुरुदेव के दर्शन करके। हेलो हेलो एवरीवन, जय गुरुदेव। देखो गुरुदेव से मिलकर के कितनी शांत हो गई लड़की। हाँ, और हम मिलकर के आए गुरुदेव से, बहुत मज़ा आया, बहुत एनर्जी मिली हमें और बहुत प्यार मिला उनसे। और गुरुदेव जब सामने आए ना, तो आपको पता है बहुत देर से लोग बातें कर रहे थे माइक पे। जब गुरुदेव के हाथ में माइक आया तब उन्होंने बोला कि अब आया माइक हमारे हाथ में।
कि नहीं? और उन्होंने बोला पहला शब्द कि मैं नशे में हूँ। भक्ति का नशा, आप लोगों के प्यार का नशा। इतनी भीड़, हजारों लोग वहाँ पर थे और उन सब का जो प्यार देख कर के भाव विभोर हुए गुरुदेव। उन्होंने बोला कि ये जो भक्ति का नशा है, इंसान को इसी में होना चाहिए, कभी किसी दूसरे नशे में नहीं, कभी किसी गलत नशे में नहीं। भक्ति का जो नशा है वो सबसे बड़ा है। और मैं भक्त के लिए हूँ, भक्त मेरे लिए हैं। इन शब्दों के साथ में गुरुदेव ने शुरुआत करी और उसके बाद तो फिर तमाम प्यार बरसाया। यस, एग्जैक्टली पहला वर्ड था जब गुरुदेव का सब लोग सम्मान वम्मान कर रहे थे ना। उसके बाद जब गुरुदेव के हाथ में माइक है, उन्होंने पहली चीज़ ये कहा था, अच्छा अब आया माइक हमारे हाथ में। कितनी कोमलता से गुरुदेव बोलते हैं ना, इतनी, कभी उनका सामने कभी मौका मिले ना, मतलब हैरान हो जाओगे गुरुदेव के मुंह से जो एक शब्द निकलेगा ना, ऐसा लगेगा शब्द डांस कर रहे हैं। इतनी कोमलता के साथ गुरुदेव बोलते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। मैं एक्चुअली बहुत समय गुजर गया, गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए थे। जिस पल से गुरुदेव हमारे जीवन में आए हैं, मेरे जीवन में आए हैं ना, बस मौका ढूंढती थी। कभी साइलेंस कोर्स कर लिया, गुरुदेव को देखने का मौका मिलेगा। कभी शिवरात्रि पे चले गए, नवरात्रि तो हमेशा गुरुदेव के साथ। 2018 शिवरात्रि, दैट वाज द लास्ट मीटिंग विद गुरुदेव। यहाँ से तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि दूर हुए हों, पर दर्शन नहीं हो पाए। मन में आत्मा से सब कुछ है, पर दर्शन वैसे नहीं। इतने 5 सालों के बाद मैं गुरुदेव को देख रही थी। पता है, हम इंसान होते हैं ना, हमको लगता है कि बस पर्सनल मीटिंग हो जाए और एक बार गुरुदेव हमको देख ले। मैं भी इंसान हूँ यार, मैं बहुत ही नॉर्मल सी, बहुत ही साधारण सी इंसान हूँ। होता है ना, हमको लगता है हम किसी को इतना प्रेम करते हैं तो वो भी हमें पता हो कि वो भी हमको करता है, या वो हमें एक बार बस देख ले। पर फिर वो गुरुदेव का एक ज्ञान है ना कि जब आप मंदिर जाते हो, आप भगवान के दर्शन करने जाते हो या भगवान को खुद अपने दर्शन देने जाते हो, पर फिर भी अगर भगवान कुछ इंसान बन के आपके पास आ जाए और आपको पता हो, तो एक बार आपका मन तो करता है ना। देखो, सब कई बार ना हर चीज़ फेल हो जाती है। कई बार आपको भी लगता है ना कि नहीं, हमें भी गुरुदेव देख ले, दर्शन हो जाए, एक मुलाकात हो जाए, एक छोटी सी बात हो जाए। मुझे बहुत वो हो रहा था कि पता नहीं हमारे कैसे होगा, पर इतने खूबसूरत दर्शन हुए ना। इतना सारा जो डिलेमा, हम इतना सब भर जाता है दिमाग में, इतना कुछ भर जाता है, पर एक सतगुरु की यही खास बात है, उसकी यही पहचान है कि जिस मोमेंट पे वो सामने आते हैं ना, वो सारा डिलेमा, सारी उलझन, वो सरेंडर, वो अपने आप गायब हो जाती हैं। मुझे ये नहीं पता, हो सकता है बाद में आ जाए बाद में आ जाए, उस समय यार सब गायब हो जाता है, एकदम आप शांत हो जाते हो। गुरुदेव ने बोला, भाई मैं तो नशे में हूँ नशा, और ये नशा होना चाहिए। जब हमको ये नशा लग जाता है ना, तो बाकी सब नशों की लत छूट जाती, किसी और नशे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ड्रग फ्री इंडिया गुरुदेव का मिशन, खास करके बॉलीवुड में, हमारी इंडस्ट्री में, हम टीवी फिल्म, इस इंडस्ट्री में इतना स्ट्रेस होता है, और आप लोग समझते हो, उस चीज़ को ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करना चाहूँगी मैं अभी। तो गुरुदेव ने बोला, जब ये नशे में आप होते हो ना, तो फिर किसी और नशे की ज़रूरत ही नहीं है। और ये चीज़ लोगों में, इनफैक्ट यंगस्टर्स में, ये बहुत ज़्यादा आ रही है। पहले होता था, एक उम्र के बाद लोग भक्ति या स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते थे, उसमें जाते थे, बट
अब आप देखेंगे ना हमारी उम्र के लोग, इतने यंग लोग, बच्चों को देखो पूरी रामायण पढ़ देंगे बॉस। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छी बातें बोली और उनके मुंह से सुनना ना, मतलब यार मैं नहीं बता सकती, शब्दों में बयां हो ही नहीं सकता। कभी आप गुरुदेव से मिलेंगे, गुरुदेव के डांस ही करते हैं, हर शब्द डांस करता है। गुरुदेव ने बहुत सारी बातें की और हम लोगों ने वो सब सुना। गुरुदेव ने ना एक स्टोरी सुनाई, हाँ गुरुदेव ने एक अपनी स्टोरी सुनाई कि कुछ साल पहले की बात है और अभी ये सोचना कि मैं गुरुदेव हूँ, हाँ, लेकिन गुरुदेव का अंदाज़ कोई कैसे बयां कर सकता है। गुरुदेव की वो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, वो मैं आपको बताती जो गुरुदेव ने बताया कि कुछ सालों की बात है, गुरुदेव दिल्ली में थे तो एक बुज़ुर्ग दंपत्ति उनको मिले, उनको कहीं तो कनॉट प्लेस जाना था कुछ। गुरुदेव से उन्होंने पूछा कि कैसे जाएंगे, तो गुरुदेव ने कहा भाई यहाँ से आपको ऑटो मिलेगा। तो फिर वो रोड जैसे क्रॉस करें, गुरुदेव को लगा अरे बुज़ुर्ग हैं, कैसे अकेले कैसे जाएंगे, तो गुरुदेव ने उनको अपनी गाड़ी दे दी और गुरुदेव ऑटो में बैठ गए जहाँ भी गुरुदेव को जाना था। अपने जो भी उस समय उनके सहयोगी या कंपेनियन, उनके आसपास ये शिष्य जो भी उनके साथ होंगे, तो गुरुदेव उनके साथ चलने लगे। तो जो ऑटो ड्राइवर था ना, तो वो ऑटो ड्राइवर ने गुरुदेव को बोला कि अरे क्या बात है, आज तो साक्षात भगवान हमारे ऑटो में बैठ गए, आज तो साक्षात भगवान हमारे आ गए। गुरुदेव ने कहा थोड़ी देर ऑटो चला, फिर ऑटो ड्राइवर फिर से बोलता है अच्छा भगवान, हमने तो गुरुदेव कभी भगवान को देखा नहीं, इसलिए उनका चेहरा पता नहीं, इसलिए उनका फ़ोटो नहीं लगा रखा, इसलिए हमने इन लोगों का फ़ोटो लगा रखा है अपने ऑटो में। तो गुरुदेव ने देखा दोनों साइड कटरीना, करिश्मा, मतलब कुछ तो एक्ट्रेसेस का फ़ोटो लगा हुआ था। पर गुरुदेव ने बताया, देखो उसने कितनी ज्ञान की बात कही कि ईश्वर का चेहरा तो देखा नहीं इसलिए उसने लगा रखा है। और ये ज्ञान गुरुदेव ने बोला, हाँ गुरुदेव के अभी मैं वचन आपको शब्द बता रही हूँ कि ये ज्ञान खाली हमारे भारत में ही हो सकता है। वाह, कैसी मिट्टी में हम लोगों ने जन्म लिया है, और इसे कहते हैं अद्वैत ज्ञान। गुरुदेव ने बोला ये एक ऑटो ड्राइवर को इतनी समझ है, एक ऑटो ड्राइवर में इतना ज्ञान है, तो यहाँ तो हर मतलब घर घर में ज्ञान है ना। और सबसे बड़ा ज्ञान तो हमें हमारे माँ बाप ही देते हैं। तो मैं पहले यहीं से अपने मम्मी पापा को सलाम प्रणाम करती हूँ, उनके आशीर्वाद, उनकी दुआ लेती हूँ। सबसे बड़ा ज्ञान तो उन्होंने ही दिया, सबसे पहले तो उन्होंने इस ज्ञान का रास्ता दिखाया, और बाकी तो मास्टर है ही, है ना। गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया था कि कुछ तो प्रश्न किया था कि इतना ज़रूरी क्यों है गुरु होना लाइफ में। तो गुरुदेव ने बोला, जिसे मैं अब ये गुरुदेव के शब्दों में नहीं बता पाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा अर्थ ज़रूर बता देती हूँ। गुरुदेव ने बोला कि जैसे चीज़ें आपको बहुत जगह मिल जाती हैं, लाइक जैसे देखो एक केमिस्ट, ये गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया था कि केमिस्ट की शॉप पे आप जाओगे और अगर आपको खांसी या ज़ुकाम है तो वहाँ पे खांसी या ज़ुकाम की ढेरों मेडिसिन्स पड़ी हैं, बट यू डोंट नो ना कि कौन सी मेडिसिन आपको लगेगी। तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए केमिस्ट खुद आपको कहता है कि आपको अपना प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर से, उसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड है, वो लेके आओ। तो इसी तरह से आजकल क्या है ना, हम जिस टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड ऑल्सो, बिकॉज एक ज़माना था लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता था अपने गुरु के पास पहुंचने तक। अगर आज आप जा भी नहीं पा रहे हो तो भी देखो आज कितने लाइव लोगों ने गुरुदेव की बातें सुनी और उनका दूर से ही सही पर उनके दर्शन की, उनका सानिध्य, उनकी ब्लेसिंग्स ली। तो कट टू बैक टू उस वाली बात पे मैं जा रही हूँ। तो गुरुदेव ने वही बताना चाहा कि टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आप व्हाट्सएप देख लो भैया, ढेरों ज्ञान की चीज़ें आती हैं, आप अपने दोस्तों से सुनते हो, पर वो जीवन में नहीं उतरती। वो बिल्कुल सही बोल रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ गलत बोला, उनके ज्ञान में कुछ खोट फोट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जब वही चीज़ आप अपने मास्टर, एक सतगुरु के मुँह से सुनते हो ना, वो यहाँ से
सीधा यहाँ उतर जाती है। दैट इज द मैजिक ऑफ द मास्टर। सतगुरु का मैजिक मैजिक मैजिक। गुरुदेव ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। एक फनी क्वेश्चन भी किसी ने पूछा था, गुरुदेव आपको बैंगलोर का ट्रैफिक प्रेफर, अगर गुरुदेव को ना बहुत ही हंसी मजाक बहुत पसंद है भाई, तो गुरुदेव से किसने ये भी पूछा कि आपको बैंगलोर का आप ट्रैफिक या मुंबई का ट्रैफिक कहाँ पे? गुरुदेव का ट्रैफिक तो दोनों जगह है। गुरुदेव ने बोला ट्रैफिक मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि कार में कौन है। गुरुदेव ना मजाक मजाक में भी कुछ कुछ दे जाते हैं भाई। अगर सफ़र में हंसी हो, मजाक हो, खुशी हो, ज्ञान हो, तो 2 घंटे का ट्रैफिक हो या 50 घंटे का, 10 घंटे का मैटर नहीं करता। सफ़र तो अद्भुत हो जाता है, ऐसा गुरुदेव ने बोला। लेकिन जब हम बेवजह गुस्सा करते हैं, कुछ लोग देखो बेवजह गुस्सा है और भन्नाए रहते हैं, भाई मत भन्नाओ। और जब हम जो बेवजह गुस्से में और इस तरह से रहते हैं ना, तो गुरुदेव ने बोला आप कुछ अचीव नहीं कर पाते। तो ज़िंदगी में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब गुरुदेव ने वो नशे वाली बात बोली थी ना, जब माइक लेते तुरंत गुरुदेव ने बोला था मीरा को प्रेम का नशा, मीरा से शुरुआत की गुरुदेव ने। पता नहीं ऐसा क्यों दिल ने कहा कि गुरुदेव मेरे बारे में बात कर रहे हैं। जब से पता चला ना गुरुदेव आ गए हैं, है मन में बहुत खलबली मची हुई थी। किसी को शब्दों में समझाऊं या आपको बोलूँ ना, तो आपको लगेगा कि क्यों खलबली मची थी, क्यों रो रही थी। ऐसा लगा था कि दिल में समंदर का सैलाब ऐसे फट पड़ा है, एक सैलाब आ गया। मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा तू बहन क्यों परेशान हो रही है, भगवान है ना, है ना, वो है तो तेरे पास आ ही जाएगा ना। पर मैंने कहा ना, हमें लगता है कि कई बार ये मैं अपनी भी बात बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों भगवान के हम दर्शन करने जाते हैं, भगवान को अपने दर्शन देने जाते हैं। पर यार कितनी भी बात बोल लो, लगता है ना ईश्वर है, एक बार हमें देख ले। गुरु पता है ये सब नहीं देता आपको कि गुरु जीवन में आ गया, अब आपके पास गाड़ी आ जाएगी, बंगला आ जाएगा, गहने आ जाएंगे, नौकर आ जाएंगे, चाकर आ जाएंगे। गुरुदेव का ये काम नहीं है। गुरु आपको ज्ञान देता है, आपको नॉलेज देता है, और गुरुदेव ने वही दिया। देखो ना, मेरा मन इतना भारी हो रहा था, गुरुदेव ने अपने आज जो गुरुदेव की फिर से बातें सुनी, फिर से वो सब नॉलेज उनका फिर से यहाँ से सीधा यहाँ आ गया। गुरु आपको ज्ञान देता है, और वो कहीं से और से अगर आपको मिलेगा ना, वो सिद्ध होगा ही नहीं, वो आपके जीवन में सिद्ध होगा ही नहीं, वो जब तक गुरु आपकी लाइफ में ना हो। रोज़मर्रा के जीवन में और हज़ारों ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब गुरु हमें संभालता है अपने ज्ञान से, वो हमें सींचता है, पता है। अब देखो, मैंने अपनी एक बेवकूफ़ी भरी बात बताई ना कि हम दर्शन देने जाते हैं या दर्शन लेने जाते हैं। भाई मेरे मन में तो होता है ये, पर फिर एक दिल को तसल्ली होती है वो गुरु के ज्ञान से, कि गुरु के आप दर्शन करने गए, ईश्वर की एक झलक आप देखने गए। और फिर गुरुदेव ऐसे आए, ऐसे ऐसे वॉक करते हुए आए गुरुदेव, और उनके दर्शन किए, उनके कोमल कोमल हाथ, पतले पतले से हाथ हैं गुरुदेव के। गुरुदेव पतले भी हैं, थोड़े से पतले हो गए, मुझे ऐसा लगता है। एकदम क्या गुरुदेव, और बस ऐसा लग रहा था गुरुदेव गुरुदेव, ऐसे मैं वेव कर रही थी, ऐसे गुरुदेव ने ऐसे करा, मुझे लग रहा था एक बस गुरुदेव ऐसे देख लें। पर पता है गुरुदेव ने ऐसे फ्लावर्स लिए और ऐसे करके उड़ाए, और वो फ्लावर्स मेरे ऊपर गिरे ईश्वर के हाथों से कुछ। और फिर जब गुरुदेव सत्संग ख़त्म हो गया, जब गुरुदेव जाने लगे ना, तब फिर से गुरुदेव ने ऐसे फ्लावर्स लिए और फिर से ऐसे उड़ाए, और फिर अनुराग और मेरे ऊपर, दोनों के ऊपर गिरे। मैं पहली बार भी गिरे, लेकिन हाँ सेकंड बार की जो मुलाकात थी ना, जो सेकंड बार जो गुरुदेव ने दर्शन दिए, और पता है गुरुदेव ने कैसे किया, मैं
अनुराग से दोबारा से आपको बुलवाऊंगी। गुरुदेव ने ऐसे कहा हाँ, मतलब उन्होंने ऐसी दृष्टि से देखा ना, इस झलक से देखा कि मानो ऐसे पहचान रहे हो। मतलब वो तो सबको पहचानती है, हमारे दिल को बताने के लिए उन्होंने ऐसे देखा, मतलब अरे हाँ अच्छा तुम भी आए हुए हो। एंड दैट मोमेंट, वो मेरा वाला मोमेंट था। जय गुरुदेव। पता है किसी ने एक प्रश्न किया कि गुरुदेव मैं पहले इस गुरु को मानती थी और फिर मैंने सुदर्शन क्रिया करी, और क्रिया करने के बाद मुझे मतलब इस तरह के एक सुकून की प्राप्ति हुई ना, तो अब मुझे इससे गिल्ट फील होता है कि क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, इसको छोड़ दिया या इस गुरु को पकड़ लिया। तो गुरुदेव ने बोला अगर सुदर्शन क्रिया करके तुम्हें खुशी मिल रही है, तुम्हें एक शांति प्राप्त हो रही है, तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, तुम्हारी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, तो फिर तुम्हारा गुरु जिसको तुम पहले जहाँ जाते थे वो यही तो चाहता है ना कि तुम बेहतर बनो, तुम्हारी सोचने की, समझने की, तुम्हारी इंट्यूटिव पावर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और तुम खुश रहो। गुरु का क्या मकसद है? तुम्हें खुश रखना। और खुश कैसे रहोगे? जब वो नॉलेज, वो ज्ञान होगा। तो डोंट बी गिल्टी। अगर सच्चा गुरु होगा, ऐसा गुरुदेव ने बोला, अगर सच्चा गुरु होगा तो वो यही चाहेगा, और उसी ने आपको यहाँ भेजा है, उसी ने आपको ऐसे धक्का मार के पुश करा है, जा सुदर्शन क्रिया कर, जाओ ध्यान करो। लेकिन अगर आप ऐसे वैसे किसी के चक्कर में फंस गए हो तो भैया डामाडोल है। गुरुदेव ने बहुत सारी बातें कही और गुरुदेव ने गाया भी। कौन सा गाया था? मैं वीडियो डालूंगी उसका। शिव जी के बारे में बात की। गुरुदेव ने बोला हर तरफ शिव है। याद है शिवरात्रि वाले, जब मैंने आपको शिवरात्रि वाले दिन आपसे बातें शेयर की थी तो मैंने आपको क्या कहा था? देखने वाला भी शिव है, जो देख रहा है वो भी शिव है, दृश्य भी और दृष्टा भी, दोनों ही शिव हैं। गुरुदेव ने बोला शिव, देखो मैं गिर गई बोलते बोलते, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट्स कंटिन्यू। गुरुदेव ने बोला हम शिव के भीतर ही हैं, ये मान के ही चलो, हम शिव के भीतर ही बैठे हुए हैं, शिव हमारे हैं, हम शिव के हैं, जो बोल रहा है वो भी शिव है, जो सुन रहा है वो भी शिव है। जैसे गुरुदेव ने ये बोला ना, मैंने अनुराग को ऐसे देखा, ओह माय गॉड, गुरुदेव ने डिट्टो वही बात बोली। कनेक्शन तो है दिल से दिल का, आत्मा से उस परमात्मा का। प्रेम तो है। तो गुरुदेव ने वो बात बोली और बहुत कुछ बोला गुरुदेव ने। गुरुदेव ने बोला गुरु के पास आने का सिर्फ एक ही होना चाहिए कि आप गुरु के पास ना अगर आए हो तो खाली होकर घर जाओ, सब कुछ गुरु के चरणों में डाल दो, आपकी चिंताएं, आपकी शिकायतें, आपके डर, सब कुछ गुरु के चरणों में डाल दो। यही गुरु होने का मकसद है। गुरु आया ही क्यों है? अगर गुरु सामने बैठे हो तब भी कोई चिंता या फिक्र सता रही है तो फिर वो गुरु आया ही क्यों है? तो गुरुदेव ने कहा सब कुछ यहीं डाल दो। और जीवन में विश्वास, क्या बोला था गुरुदेव ने? अरे बड़ी खूबसूरत सी, मुझे वैसे पता है, अर्थ पता है, बट एग्जैक्ट मेरे को गुरुदेव की लाइन रिमाइंड करने दो। हाँ, गुरुदेव ने बोला विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और विश्वास के साथ साथ विश्राम करना भी बहुत ज़रूरी है। ये जीवन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विश्वास होना चाहिए, विश्वास रखो कि जो भी आपके लिए सही है वो आपका गुरु, आपके पास आएगा, यूनिवर्स, आपका भगवान आपके पास सही समय पर पहुंचा ही देगा कि आपका। और विश्राम करो आपके पास, जब आप ये बात जान जाएंगे तो ये जान के विश्राम करो। तो विश्राम और विश्वास, इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमारी पेशेंस इधर उधर हो जाती हैं,
भैया मेरे साथ तो होता ही है, बट फिर भी मैं तो अपनी गाड़ी तो इन्हीं के सहारे ही चल रही है। अच्छा, मैं आपको ना अनुराग से मिलवाती हूँ। बहुत सारी बातें अगर मैं गुरु का बताने लगी, गुरु ने क्या क्या कहा, आधी मैं भूल गई, आधी पद्दी याद रह गई। कछु हम बावले हैं, कछु और हो गए। देखो ना, थोड़ी देर उनसे मिलकर आई, उनको देखा और ऐसे सब कुछ ऐसा लगता है माइंड वॉश हो गया। मैं सच में बहुत परेशान थी, एक हुंक सी उठती है। मैं ना सब चीज़ों के बगैर रह सकती हूँ यार, सच में। मेरे जीवन में ना प्रेम और अपना ईश्वर बहुत ज़रूरी है, और दोनों इज इक्वल टू हैं, दोनों एक ही हैं, कुछ अलग है ही नहीं। प्रेम मेरे माँ बाप से, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चों से, मेरे पति से, आपसे, लोगों से, मतलब जो अपने हैं, मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती। मैं इतनी सी चीज़ पे ना ऐसे मचल जाती हूँ जिससे बिन पानी मछली, और मैं अपने गुरु, अपने ईश्वर के बिना नहीं रह सकती। सब चीज़ों में कमती बढ़ती चलता है अपने को, बस उनकी एक नज़र ही पड़ गई ना, लगा कि बस यार, होता ना भगवान ने देख लिया, वो प्रेम मिल गया, यार यही चाहिए होता है। अच्छा, जब गुरुदेव ने देखा ना, और जब कैसे देखा पता नहीं, अनुराग किसी से बात कर रहे हैं, आई डोंट नो, पर मैं सच में चाहती हूँ अनुराग वो वाली बात आपको बताएं, जब गुरुदेव ने हमें देखा तो कैसे देखा। अच्छा, मैं पूछ के देखती हूँ अनुराग से। हाँ, हाय हाय, ये फ्रेंड है अनुराग के। हेलो। हाय, ये मिस्टर शर्मा जी। सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। जब गुरुदेव ने देखा तो कैसा देखा? गुरुदेव ने इतने प्यार से देखा कि हम एकदम मनमोहित हो गए। नहीं, जब वो एग्जैक्टली बताओ जो मुझे बता, गुरुदेव ने कैसे देखा हो? आंखों में आंखें डालकर देखा और बोला कि क्यों, सब ठीक। मतलब डायलॉग्स मैं डाल रहा हूँ, उन्होंने आंखों से बोला कि सब ठीक। ऐसे कैसे, ऐसे उन्होंने देखा जैसे यही तो उनका प्यार का तरीका है, वो अपने नजरों से हर कुछ कह देते हैं। हरि नारायण 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 हरि ओम, ला 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 ला, नारायण नारायण हरि ओम, गुरु ओम ओम ओम, श्री श्री ओम ओम ओम, हरि ओम हरि ओम। गुरुदेव ने एक और बड़ी प्यारी सी बात बताई थी, पता है गुरु कौन है? पता है, गुरु शरीर के पीछे नहीं भागना चाहिए। हम गुरु के पीछे जितना भागते हैं ना, गुरु हमसे फिर उतना दूर भागता है। पता है, गुरु ज्ञान है। शरीर वाईफाई जैसा कनेक्शन रखो कि अगर गुरु वहाँ खड़ा है ना, यहाँ वाईफाई का नेटवर्क यहाँ से जा रहा है, दिल से दिल की मुलाकात उधर हो जाती है। तो जब कनेक्शन ऐसा होता है ना, तो वो देखते भी हैं और अपना प्यार दूर से ही सही, भाई हर इतने लाखों लोग हैं, हर कोई वैसे उतना करीब भले ही ना पहुंच पाए, पर वो अपना प्यार ऐसे दिखा भी देते हैं। शरीर के पीछे तो वैसे भी नहीं भागना चाहिए। गुरुदेव ने बोला ना, किसी एक ने पूछा था कि गुरुदेव मेरे शरीर पे ना वाइट स्पॉट हो गए हैं और सब लोग मुझे स्कूल में बुली करते हैं, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने बोला इग्नोर करो। अगर कोई आपको बुली करता है, जस्ट लाफ एंड इग्नोर। अरे आप इन वाइट स्पॉट से बहुत परे हो। आत्मा का कोई चेहरा होता ही नहीं है। गुरुदेव ने बोला अच्छा सब लोग अपने 15 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और मन यानी कि आत्मा, और कोशिश करो अब अपने मन का चेहरा देखने की। 15 सेकंड बाद गुरुदेव ने पूछा कुछ नज़र आया? नहीं, मन का कोई चेहरा नहीं होता। गुरुदेव ने बोला आत्मा जेंडर से परे है, ये मेल फीमेल। एक तो कुछ बड़ा विचित्र सा क्वेश्चन था, पता नहीं सेक्सुअलिटी के ऊपर किसी अलग तरह की। तो गुरुदेव ने बोला कि मेल फीमेल आत्मा का कोई जेंडर ही नहीं होता, हम जेंडर से परे हैं। तभी तो शव बोला जाता है। शव को कैसे कहते हैं? शव पड़ा हुआ है ना, शव पड़ा हुआ है।
उससे कोई, क्योंकि उसमें से आत्मा निकल गई तो इसलिए उसको जला दिया या दफना दिया जाता है ना। आत्मा निकल गई तो आत्मा का तो कोई चेहरा होता ही नहीं है। अरे यार, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब आपके मन में कुछ भी चल रहा हो। मैंने एक और चीज़ गुरुदेव की देखी है, आपके मन में कुछ भी चल रही है, देखो बाद में हम वापस से सांसारिक चीज़ों में बंध जाते हैं, उलझ जाते हैं, वो सब मुझे नहीं पता, मेरे साथ भी होता है, मैं कभी कभी दुखी हो जाती हूँ। लेकिन मेरे लिए एक चीज़ है, मेरे साथ ये उतनी देर के लिए होता है जितनी देर की हम नींद लेते हैं, और कभी कभी तो उससे भी कम। कभी बहुत बुरे से बुरा टाइम आया, अगर ये एक नींद भर से थोड़ा बढ़ गया तो भी कहीं ना कहीं से बाद में गुरुदेव की सारी नॉलेज आ जाती है और फिर से हम जीवन में आगे फॉरवर्ड होते हैं। एक पुश। तो गुरुदेव के साथ आप बैठोगे ना, आप किसी भी प्रश्न, किसी भी मानसिक स्थिति और किसी भी अंदर कुछ भी लेके भरे हो, 1 करोड़ लोगों में भी ना आपको आपकी बातों का जवाब मिल ही जाएगा। और गुरुदेव पता नहीं 16-17 भाषाओं के ज्ञानी, क्या क्या है गुरुदेव, ऐसा कुछ विषय है ही नहीं जिसके बारे में गुरुदेव ना बोलें और इतनी सरलता और मधुरता से वो चीज़ आपके जीवन में ना उतर जाए। क्या क्या बोलूँ मैं गुरुदेव के बारे में, पता नहीं कैसे 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 इतना बोलते हुए ना, वो मैं गुरुदेव ने जो गाया था ना, मैं उसका वो भूल रही हूँ, मतलब वो शिव जी का वो वाला भजन था शायद, शिव राजा महेश्वरा जय शंकर, नहीं ये नहीं था, कुछ तो शंभो शंभो करके गाया था, शंभो शंभो जय शंकर शिव शंभो, हो नटराजा महेश्वरा जय शंकर शिव शंभो। और जब शिव, जो गुरु जी का दरबार था ना गुरुदेव का, उसके पीछे एक बड़ा सा शिवलिंग, गुरुदेव ने बोला भी, अरे वाह कितनी अच्छी चित्रपट लेखा या कुछ तो गुरुदेव ने ऐसा कुछ तो बड़ा ही प्यारा सा वर्ड हिंदी वाला संस्कृत वाला यूज़ किया, बोला बड़ा अच्छी चित्रकारी, उसका मतलब यही था, बड़ा अच्छा, अरे वाह, दैट इज़ आवर गुरुदेव। कुछ भी बोलते हैं, किसी भी बारे में बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इतनी सरलता से ना, हर चीज़ का कुछ भी पूछ लीजिए आप। सो थैंक यू गुरुदेव। जब गुरुदेव ने ऐसे देखा ना, और ऐसे फूल बरसाए, सबके ऊपर ऐसे बरसाए, लेकिन हमारे ऊपर भी ऐसे गिरे, और ऐसे देखा दोबारा जब वापस जा रहे थे, तो इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन में देखा ना, वो सारे सैलाब का जवाब मिल गया। कुछ लोग दिखावा करते हैं, फैशन है, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, यू नो, हर चीज़ की पब्लिसिटी एंड ऑल। और कुछ लोगों की भक्ति यहाँ से होती है। गुरुदेव ने बोला यहाँ तो घर घर में ज्ञान है। थैंक्स टू माई मॉम डैड एंड आई लव यू मम्मी पापा। मैं आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, सबसे ज़्यादा। राजा ने भी कहा था, राजा मेरा छोटा भाई, बहन तू परेशान क्यों हो रही है, तेरे को गुरुदेव से मिलना है ना, वो होंगे तो अपने आप ही आ जाएंगे। अब आ तो जाएंगे हमें, मतलब और जो एक दृष्टि में वो वाली बात वो राजा की वो सच हो गई, और हर बार होती ही है, हर बार होती है। गुरुदेव चलो छोड़ो, अभी मैं रखती हूँ। शंभो 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 जय शंकर शिव शंभो। बाय। और अभी गुरुदेव 2 दिन और हैं, कल विज्ञान भैरव है और परसों रुद्र पूजा है, तो विज्ञान भैरव में तो इस बार हम नहीं जाएंगे, रुद्र पूजा में जाएंगे। अच्छा, वीडियो के एंड में ना मैंने जो बोला था ना कि अनुराग से जब शादी का मैंने वो ब्ला 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 जो गुरुदेव को अपना फोटो अनुराग का फोटो दिखाया था, वो वाला पिक्चर मैं डालूंगी। और बस, और रुद्र पूजा में भी जाएंगे हम।
अरे भगवान है यार आसपास, उनको तो दूर से देखना ही काफी होता है। उनके सानिध्य में जितना हम समय बिता पाए वो मौका नहीं छोड़ना चाहिए, और नंदिनी गुप्ता ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ती। जय गुरुदेव, आई लव यू। ओम नमः शिवाय। अरे मुझे याद आ गया, गुरुदेव ने कौन सा भजन गाया था, वही गाया था जो मैं गा रही थी। शिव राजा महेश्वरा, यही गुरुदेव ने गाया। आज मैं थोड़ी बावली हो गई हूँ। अगर भक्त ने अपने भगवान को देखा और वो बावला नहीं हुआ तो मान लेना सामने वाला भगवान नहीं है, या जिसने देखा वो भक्त नहीं है। बावला होना लाजमी है दोस्त, है ना, है ना, है ना। शंभो 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 शंभो, जय शंकर शिव शंभो, हो नटराजा महेश्वरा, जय शंकर शिव शंभो। बम बम भोले, जय गुरुदेव। पांडुरंग विठ्ठले हरि पुरंदर विठ्ठले, पांडुरंग विठ्ठले हरि पुरंदर विठ्ठले, पांडुरंग विठ्ठले पुरंदर विठ्ठले, पांडुरंग विठ्ठले पुरंदर विठ्ठले, गोविंद पांडुरंग विठ्ठले, गोविंद नारायण पांडुरंग विठ्ठले, गोविंद नारायण पांडुरंग विठ्ठले, गोविंद नारायण पांडुरंग विठ्ठले, पंढरी निवास हरी पुरंदर विठ्ठले, पंढरी निवास हरी पुरंदर विठ्ठले, पंढरी निवास हरी पुरंदर विठ्ठले। और अब वो आने वाला है जिसके बारे में जिक्र किया था। गुरुदेव को अनुराग का फोटो दिखा रही हूँ शादी के लिए। जय गुरुदेव।